मरने के लिए अब तैयार हो जाए, क्योंकि इतनी एक हफ्ते से गर्मी इतनी बढ़ गई है कि बर्दाश्त होना मुश्किल हो रहा है। ऐसी गर्मी को सहन करना आज इतना मुश्किल हो गया कि लोग जब रोड चल रहे हैं तो पूरी शरीर जल रही है, छाले निकल जा रहे हैं, एकदम दाने निकल जा रहे हैं, रेसे रेसे हो जा रहे हैं, लोग फेडअप होके गिर जा रहे हैं। पानी तो ऐसा पी रहे हैं कि लोग नहा रहे, पता ही नहीं चल पा रहा है। अगर गलती से आपने किसी जानवर को अगर फेडअप होते हुए गिरते हुए देख लिया और बेहोश हो गया, अगर 2 दिन ऐसे ही पड़ा रहा मरे हुए, तो जल करके पूरी तरह से भस्म हो जा रहा है। ऐसी स्थितियां आ गई है और ये सब सारी चीज़ें देखने को ऐसे ही मिल रहा है। कई बार आप देखते होंगे आसपास में कहीं अगर छिपकली मर गई है तो अगर 2 दिन के लिए छोड़ दो, पूरी सूख कर करके पूरी तरह से एकदम भस्म हो जाती है। ऐसी स्थिति हो गई है, आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई करे कलयुग आ गया है, अब विनाश का काल आ गया है, अब सब कुछ खत्म होने वाला है, पूरी दुनिया तबाह होने वाली है। असली मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा है। कई लोग हवन पूजन की बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं पहले के ज़माना अच्छा था। आजकल लोग ना एसी गाड़ियाँ क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, धुएँ ज़्यादा निकल रहे हैं, इसके लिए हो रहे हैं। इतने सारे घर मकान बन रहे हैं, इसकी वजह से सब प्रॉब्लम्स हो रही है। लेकिन जो रियल प्रॉब्लम्स है उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है। आखिर कौन है जिम्मेदार? इतना बड़ा देश, इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी कंट्री, इतना 107-8 देश है, 132 के आसपास देश है, सबके सब कुछ ना कुछ अहम भूमिका निभा रही है। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाला जो देश है, ये 4-5 ही देश है, जिसकी वजह से पूरी तरह से हम बर्दाश्त करने से बाहर हो रहे हैं और हमारी स्थिति ऐसी हो रही है। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो चाइना को ले लो। चाइना नंबर 1 में हो गया, जितनी ज़्यादा गर्मी का सबसे बड़ा कारण है। मैं धीरे धीरे सब पे आऊँगा और क्यों है उसके भी कारण मैं आपके साथ पहुँचाऊँगा। इसलिए वीडियोस तक एंड तक बने रहे कि क्यों, आखिर क्यों हो रहे हैं सब कारण। क्योंकि जब हम जानेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और वैसे ना समझे में हम छोटे छोटे स्टेप ले करके और ऐसे बोलते हैं और एक दूसरे को कटाच करते हैं और लड़ते हैं, तो ये मूर्खता की पहचान होगी। तो इसलिए समझे और चीज़ों को जाने, गूगल करें, उसको स्टडी करें और तब जा करके तथ्यों पर बात करें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट देश यूएसए है, और तीसरा आप सोच सकते हैं कि कोई और नहीं बल्कि हमारा ही देश भारत है। ऐसी स्थितियां हो गई है और ऐसी स्थिति से ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। चौथा इंपॉर्टेंट देश है रसिया, उसके बाद जापान। ये जो 5 जो देश है पूरी तरह से जलवायु परिवर्तन का इम्पोर्टेंट हिस्सा हो गया है, यानी क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा मुद्दा रह गया है। और सब भारत में जिस तरह से हम कई सारे बातें करते हैं अध्यात्म को लेकर के, बहुत सारे बातें करते हैं कि यहाँ पर धर्म के लेकर के, हवन को लेकर के, कलयुग की बातें लेकर के और कई सारे अवतार्स की बात करते हैं, लेकिन वही यूएसए में कुछ और बातें चल रही है। यूएसए में नई टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज के लेकर करके और नई नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें, उपकरण तैयार किए जा रहे हैं। और चाइना तो आपको पता ही है कि टेक्नोलॉजी के मामले में क्या क्या चीज़ें कर रहा है। वो तो घर में ही ऐसा मशीन्स ला दे रहे हैं, इंसान में ही ऐसे ऐसी मशीन्स फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जब चाहे ठंडा हो जाए, जब चाहे गर्म हो जाए, ऐसी ऐसी मशीन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलते हुए फैन बन रहे हैं, साथ में रखने वाले एसी बन रहे हैं, पॉकेट एसी बनने की तैयारी हो रही है। हर कुछ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग से ऐसे ऐसे देश ये सब काम करने की तैयारी हो रही है। आज कैसे फ़ोन पहले घर में उठाने के लिए हेलो हेलो करना पड़ता था, वैसा फ़ोन रखना होता था, लेकिन देखिए आज पॉकेट वॉच हो गया है। पॉकेट वॉच की तरह फ़ोन हम रखते हैं, पॉकेट में रखते हैं, ऐसे रखते हैं, सिंपली बात कर लेते हैं और हम लोग कैरी कर रहे हैं। लेकिन वो समय आज भी आ गया है कि हम फ्रिज कूलर भी साथ साथ कैरी करके चलेंगे, क्योंकि इतनी गर्मी सहन नहीं होती, इतना बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। और लोग मर रहे हैं, जिस तरह से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, जी रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कितना हम कर रहे हैं। अक्सर जो सिंपल कॉमन मैन होता है वो बातें करता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कल कारखाने फैक्ट्री से हो रही है या बड़े बड़े गाड़ियाँ चल रही है उससे हो रही है। लेकिन हमें यह जानना है कि क्या गाड़ियाँ उतना ज़्यादा उत्सर्जित कर रही है CO2 और उससे ज़्यादा क्या कर रही है, या बिजली पानी जितना भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो सब ज़्यादा कर रही है। या अगर ऐसा हो तो हम बिजली यूज करना बंद कर दें, क्या हम एसी में रहना बंद कर दें, क्या कूलर में रहना बंद कर दें। क्या आपको रियल पता है कि कूलर कितना CO2 एजम्पशन करता है, क्या एनर्जी उत्सर्जन करता है, क्या एसी कितना उत्सर्जित करता है, क्या आपको पता है?
नहीं पता होगा। इसलिए हम बात इसलिए करते हैं, जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो कभी एसी कूलर्स और नहीं खरीद कर पा रहे हैं और अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो बस मुंगेरी लाल के सपने देखते हैं, काश मेरे लाइफ में भी एसी होता, और अगर एसी होता तो मैं भी अपनी आराम से ज़िंदगी जीता। ये सब देखो रईस की वजह से सारा लोग यूज कर रहे हैं और हम लोग मर रहे हैं, जल रहे हैं। इतना सही नहीं है। ये केवल कहना मूर्खता की निशानी होगी। केवल एसी और कूलर से ही आप क्लाइमेट को चेंज नहीं कर सकते। उसका कंजम्पशन मात्र कुछ टन्स में होते हैं, कुछ टन्स में होते हैं। एक एसी अगर देखा जाए तो मात्र 0.1 टन्स की बिजली उत्सर्जित करता है या उतना सारा ले पाता है, लेकिन उससे ज़्यादा जो उत्सर्जित करने वाले हैं, जो हम इशारा करने वाले हैं, उस लोग हैं ऐसे जो लोग हैं जो पूरे गांव में जितना लोग आप एनर्जी यूज करते हैं, कंजप्शंस करते हैं, उससे ज़्यादा एक एक घरों में होपते हैं। ऐसे लोग भी हैं और वो लोग से हम बोलने से डरते हैं, उस लोग से विवाद करने से डरते हैं, क्योंकि वो हमारे सेलिब्रिटी हैं, वही हमारे दाता है, वही हमारे कर्ता है, वही लोग सबसे ज़्यादा होते हैं। उनके घरों में जितनी लाइट, बिजली और पानी यूज हो रहा है, जिस तरह से गाड़ियाँ और कई सारे जो उपकरण यूज करते हैं, उससे जितनी एनर्जी और ऊर्जा हम खर्च कर पाते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक शहर ले लो, जितना एनर्जी खर्च होते हैं वो अकेले एक घर में, फार्म हाउस में उतना कर देते हैं। एक छोटे से गांव ले लो, कस्बे ले लो, हम सोचते हैं हम कस्बे गांव में लोग करके यही बातें करते हैं, सब गाड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ये सब सारे घर मकान बन रहे हैं, इसकी वजह से। नहीं बाबा नहीं, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी है जिनके घर में एक एक गांव के बराबर, एक छोटे छोटे शहरों के बराबर एनर्जी उत्सर्जित हो रही है। पहले इन मुद्दों को भी समझना है, उसके बाद भी और सारी खारी मुद्दे हैं जिस पे हमें बहस करने की ज़रूरत है, जिसे हमें सहज ध्यान रखने की ज़रूरत है। कल मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, और आजकल व्हाट्सएप पे ज़्यादा प्रचलित हो रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी बढ़ रही है तो न्यूज़ भी इसे ही आने लगे हैं। अब गर्मी में सहन नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, अब सब मरने वाले हैं। अभी जितनी टेम्परेचर्स हो रही है करीब 45 से 50 डिग्री के आसपास है, और ऐसा न्यूज़ में आया है कि 55 के बाद 56, 57 अगर होना शुरू हो जाए तो इंसान जल जल के मरने लगेंगे। जैसे देखते हो ना पकाने के लिए कैसे जलाया जाता है, वैसे इंसान टेम्परेचर बढ़ा तो सीधे सीधे पूरे शरीर बॉयल हो जाएगा और पूरी तरह से मर जाएगा, दम तोड़ देगा। जितने भी खाने के जो सामान जो हम उपजाते हैं, सब फसल जल के ख़त्म हो जाएगी। आप खाओगे क्या? कुछ भी बचेगा नहीं, पेड़ पौधे जल के ख़त्म हो जाएंगे, यानी पूरी तरह से भस्म निष्णाभूत हो जाएगा, पूरी धरती राखों राख हो जाएगी। तो आप अकेले करेंगे क्या? यानी आप भी जल करके उसी तरह से सब पूरी तबाही का मंजर हो जाएगा। तो मैसेज आता है और व्हाट्सएप ग्रुप पे कहता है प्लीज़ शेयर इट, क्योंकि हम अगर शेयर करेंगे तो हम कल्याण कर रहे हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों के पास शेयर करें। लेकिन मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, अगर ये आप शेयर करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप उससे ज़्यादा नॉलेज रखेंगे कि क्या क्या चीज़ हमें करने चाहिए और क्या नहीं करने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसको लोग ध्यान में नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एजम्पशन है और कहीं ना कहीं थिंकिंग है। और क्या थिंकिंग है वो हम आगे चल करके बताएंगे, और ख़ुद आप समझते ही होंगे कि क्या मैंने माइंडसेट रहता होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैसेज शेयर करने के लिए आता तो मैंने पढ़ा कि ये टेम्परेचर्स अभी बढ़ते जा रहा है, जो साल दर साल जितना बढ़ रहा था, अभी जितनी टेम्परेचर्स हो गई है, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। और ऐसे ही रहा तो आने वाले 2-3 सालों में ये टेम्परेचर बढ़ के ख़त्म हो गया। इसलिए इस बार अपने हर जन्मदिन पे या अपने एनिवर्सरी पे एक पेड़ लगाएं और यह सारे लोगों तक न्यूज़ फैला दें। अगर हर कोई पेड़ लगाने लगेगा तो क्लाइमेट चेंज हो जाहिर है, यानी चीज़ें कम हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि एक पेड़ कितना ज़्यादा उत्सर्जित कर पाता है? कितना पेड़ CO2 उत्सर्जित करता है या कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है और ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है? ये पता है? पता नहीं है, लेकिन जानने की कोशिश करें। आज मैं वही डाटा लेकर के आया हूँ, आज वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो कहते ना कि अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगा दो, एक बालक एक पेड़, एक बच्चा जन्म लिया एक पेड़ लगा दो। कम से कम एक अच्छा काम तो करो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इस पृथ्वी के लिए एक अच्छा काम करो, एक पेड़ लगाओ। मैं नहीं कहता कि नहीं लगाओ, लगाओ, अच्छी बात है, लेकिन इसके तथ्य को जानना है और तब हम आगे बात करेंगे कि क्यों। अब आता है एक पेड़ एक बालक। एक पेड़ जितना CO2 उत्सर्जित नहीं कर पाता उससे ज़्यादा एक बालक करता है। एक बालक कम से कम 10,000 पेड़ के बराबर होता है। अब बताइए, अब क्या कर पाओगे? क्या एक पेड़ आपको हेल्प कर पाएगा? एक पेड़ 10,000 बालक के बराबर होता है जो उत्सर्जन की बातें करते हैं।
आप सोच सकते हो एक बालक 10,000 पेड़, अब लगाओ पेड़, कौन रोका है? एक इंसान 10,000 पेड़ लगाए तो प्रॉब्लम सोल्व होगी ना, लगाओ। क्या आपके पास उतने ज़मीन है लगाने के लिए? नहीं है, तो कहाँ लगाओगे? इतने सारे बिल्डिंग्स बन रही है, घर मकान बन रहे हैं, कहाँ पर लगाओगे भाई? अपने छतों पर लगाओगे क्या? जगह ही नहीं है, तो जगह कैसे कम होगी? इसका जिम्मेदार कौन है? यानी जगह कैसे कम करेंगे? इतने सारे पेड़ से लगाएंगे कहाँ? ज़मीन ही नहीं है। इतने घर मकान बढ़ रहे हैं, रोड बन रहे हैं और पूरी डेवलपमेंट की बात हो रही है हर जगह। ये आज ये पार्टी जीता है, हमारे घर पर रोड बनवा दो, ये पार्टी जीत रहा है तो रोड कंस्ट्रक्शन बनवा दो, एक बिल्डिंग बनवा दो, एक अस्पताल बनवा दो। हर तरह से यही डिमांड की पूरी की जा रही है, और ये डिमांड नहीं पूरे हो रहे तो इलेक्शंस के मुद्दे पे यही चर्चा चल रही है। लेकिन कोई भी क्लाइमेट पे ये बातें नहीं कर रहा कि और क्या क्या बड़े बड़े काम हैं जो हमें करने हैं। आप अस्पताल हॉस्पिटल बना दोगे, कई कई जगहों पे तो ऐसा दिखाया गया है कि शहरों में जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती है तो वहाँ पर जितने भी गर्म हवाएं निकलती है वो जल्दी निकल नहीं पाती है, बाहर नहीं आती है, तो अपने शहर में घूमते रहती है, क्योंकि बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी होती है, हवाएं पास नहीं कर पाती है तो टेम्परेचर्स ज़्यादा चेंज नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर 4-5 डिग्री का ज़्यादा अंतर पड़ जाता है, वहाँ ज़्यादा होता है। लेकिन वही आप गांव में जाते हैं तो टेम्परेचर 4-5 डिग्री कम होता है। आप कभी कभी देखे होंगे कि जंगलों में रहते थे लोग, या जहाँ पर पेड़ की ज़्यादा जनसंख्या होती थी, यहाँ पर घने जंगल होते आसपास, वहाँ पर टेम्परेचर्स डाउन होता था। अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एब्जॉर्ब करने वाले, हीट एब्जॉर्ब करने वाले वैसे कंक्रीट वाले सामान नहीं है। रोड भी हीट एब्जॉर्ब करता है क्योंकि कंक्रीट से बना होता है। उसी तरह से बिल्डिंग, शीशे के महल जो भी बने होते हैं, ऐसे ऐसे कंक्रीट के मकान बढ़ते हैं, वो सब हीट एब्जॉर्ब तो कर रहा है। और इतने सारे एसी कूलर चल रहे हैं, सब हीट्स निकाल रहे हैं, तो निकलने के बाद उसे जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। क्योंकि जितने बड़ी सिटीज़ है, इतने कंजस्टेड घर होते हैं, एक से दूसरे जगह हवा पास होने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है, निकलना पड़ता है, वो चीज़ नहीं है। तो जितने भी जो गर्म हवाएं हैं आसपास डोलते रहती है, घूमते रहती है, और इसलिए वो गर्म महसूस करता है। इंसान थोड़ा सा बाहर जाता है, इसलिए गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए मनाली चल जाता है, देहरादून चल जाता है, ऊटी चल जाता है, जिससे वो अपनी मन को शांत कर सकते हैं, अपने दिमाग की गर्मी को कम कर सकें। लेकिन क्या कल वो भी समय मिल पाएगा? क्या कल वो जगह भी खाली रह पाएगा? अब आती है बात कि क्यों नहीं रह पाएगा। और सबसे ज़्यादा यूएस और चाइना की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इमिशंस क्यों कर रहा है? आज हम इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हम बैठे थे कि क्यों कर रहा है। तो सबसे बड़ी वजह है पॉपुलेशंस। यानी मैंने कहा था एक बच्चा 10,000 पेड़ के बराबर है जो सर्जित करता है। अब कैसे करता है? एक इंसान जब जन्म लेता है तो उसकी ज़रूरतें क्या क्या होती है। अब देख लीजिए, जन्म से लेकर मृत्यु तक उससे पहले तो खाना चाहिए। अब खाने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगे? जितना भी चीज़ खाएंगे उसको बनाने के लिए सब मशीन्स लगे हुए हैं। अब कल कर खाने बने हुए, अब उसको चाहिए कपड़े चाहिए, लत्ते चाहिए, खाना चाहिए, सब चीज़ तो चाहिए। अब उसके लिए मशीन्स, कंपनियां सब बनी है। उसको रहने के लिए घर चाहिए, उसके लिए भी फिर से वही कंक्रीट के सामान बन रही है, चीज़ें घट रही है, ज़मीन धीरे धीरे घट जा रहा है। ऐसे ऐसे हर कोई अगर 6-6 बच्चे पैदा करने लगे, 5-5, 6-6 बच्चे पैदा करने लगे, तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा कि कंट्रोल करना बाहर है, कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इतने ज़्यादा इमिशंस होंगे, इतने ज़्यादा रेडिएशंस होंगे, उसको भी आप सहन नहीं कर पाओगे। और इस वजह से इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा, इंसान को सांस लेने की जगह नहीं मिल पाएगी, और इतना ज़्यादा रेडिएशंस होगा। और जितना लेयर्स बढ़ेगा, गर्म हवाएं चलेगी, आपस का जो लेयर है, कहते हैं ना कि हमारे जो ऊपर से जो लेयर है, जो बड़ी हुई जो सनलाइट जब आती है तो बहुत सारे 4-5 लेयर से होके आती है। अगर वो लेयर धीरे धीरे ब्रेक होता है, जैसा कि हम साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, हमें 8वीं से सिखाया गया है कि ओजोन लेयर अगर धीरे धीरे वो बढ़ जाएगी, वो छिद्र अगर बढ़ जाएगी तो हम लोग जल भून कर ऐसे ही मर जाएंगे। हम लोग बचपन से ही सीखते आए हैं और अभी तक इसकी ही चर्चा कर रहे हैं। अगर वो बढ़ जाएगी और कब बढ़ेगी, क्या होगी, ये सब हम धीरे धीरे समझ पाएंगे जिस तरह इसकी जानकारी लेते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे गर्म होते जाएगी, तो वो एक कारण हो गया। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये इंसान इतना सारा अगर उत्सर्जित कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम बात किया जाए तो 1950 से हम बात करते हैं कि उस समय 6 बिलियन टन CO2 उत्सर्जित होता था। लेकिन 50 से लेकर 90 मात्र 40 सालों में यह 4 गुना हो गया, यानी 20 मिलियन टन के बराबर, 20 से 24 मिलियन टन के बराबर हो गया था खर्च। अगर वही अब बात करते हैं जो करंट सिचुएशन में हम लोग रह रहे हैं, अभी एवरी ईयर्स हम लोग 35 मिलियन टन एनर्जी CO2 उत्सर्जित कर रहे हैं। तो ऐसे अगर करते रहें
तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, सब जलमग्न हो जाएगा। ऐसे ही या तो डूब के मरेंगे या तो गर्मी से मरेंगे। मरना तो तय है। तो क्या आप तैयार हैं कि आप मरने वाले हैं? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि हम कब मरेंगे? कभी भी नंबर आ सकता है, हमारा हो आपका हो, कभी भी नंबर आ सकता है। कभी ये मत सोचे कि मैं महलों में रह रहा हूँ, मैं 30 मला बिल्डिंग पे रह रहा हूँ तो मैं बच जाऊँगा, मेरी मृत्यु लेट से होगी। तो आप पानी से तो डूब के नहीं मरोगे, लेकिन गर्मी से पहले ऊपर वाला ही टिकेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा गर्मी के पास बैठा हुआ है। ऊपर के मंजिल वाला जल्दी दिखेंगे और जल्दी मरेंगे, और नीचे वाला डूब के मरेंगे। यानी दोनों का कंडीशन सेम ही है। सबसे ऊपर वाला भी पहले जाएगा और सबसे नीचे वाला भी जाएगा। बीच वाले के चांसेस है कि थोड़ा देर तक सह सके। तो आपकी स्थिति ऐसी होने वाली है और हमारी स्थिति भी ऐसे होने वाली है। तो इसलिए हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट कदम है जो हमें रखना है वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। और इसी वजह से चाइना ने इस पर बहुत ज़्यादा अंकुश लगाया था। यूएस इस सब चीज़ों को समझते हैं, सब सारी चीज़ों को बहुत सारे कंट्री जो समझ गए वो सब सारे लोग इस पर अंकुश लगाए हैं। और इसका डेटा का सबसे अधिक जानकारी मिलता है सहारा अफ्रीका के कई देशों में। वहाँ अगर हम बात करें तो वहाँ पॉपुलेशन इतनी कम है कि वहाँ पर देखा गया है, जो रिजल्ट आए हैं कि प्रतिवर्ष 0.1 टन इंसान उत्सर्जित करता है, CO2 उत्सर्जित करता है, जो कि चाइना और USA के कंपेयर के हिसाब से अगर करें तो 150 गुना कम है CO2 का उत्सर्जन। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ही नहीं है। तो हमें यही सोचना है कि हम पॉपुलेशन पे कैसे कंट्रोल करें। हमें आज के लोगों को यही पैगाम देना है कि अपने पॉपुलेशंस को कंट्रोल करें। जाति के नाम पर, वोट के नाम पर और अपने मज़हब के नाम पर आप जनसंख्या मत बढ़ाएं, जिससे आपको लगता है कि हम जनसंख्या बढ़ा लेंगे तो हमारा मज़हब हो जाएगा, हमारा जाति बढ़ेगी, हम वोट बैंकिंग बना पाएंगे। अगर इस वजह से है तो क्या पता आने वाला टाइम में ना आपके बच्चे रहें, ना आप रहें, ना वोट रहें, ना कुछ रहे, सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? आज से हम उस मुहिम पे काम करें, आज से कंट्रोलिंग सिस्टम पे काम करें, और आज से भी सरकार को भी ऐसी नियम को लगाना चाहिए जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल करें। चाइना ने ऑलरेडी लगा चुका है और बहुत सारे कंट्रोल करने की बातें चल रही है और की जा चुकी है, लेकिन इंडिया रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वो कहता है मैं चाइना से आगे निकल के रहूँगा, और इसी वजह से ये आपाधापी में प्रॉब्लम समस्याएं बढ़ रही है। और जिस तरह से इंडिया अभी गर्म प्रदेश होते जा रहा है, जिस तरह से अपने आप हर साल अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है, और उस हवाएं चल रही है, गर्म हवाएं चल रही है, और जल भून करके लोग मर रहे हैं, फेडअप होके गिर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन बढ़ रहे हैं, शरीर का टेम्परेचर बढ़ने से आपस में झगड़े, लड़ाई सब कुछ हो रहा है। उसका सबसे बड़ा क्रेडिट पॉपुलेशन जाता है। तो हमें इस पे काम करना चाहिए और ऐसे ही लोगों तक इस तरह का न्यूज़ बताना चाहिए और शेयर करना चाहिए, जो अपनी इस बात को समझे, अपनी इस जीवन को समझे कि हमें रहना है, हमें अपनी पीढ़ियों को भी रहना है। तो हमें अपने लाइफ को वैसे बैलेंस करना रहेगा और हम अपने आने वाले पॉपुलेशंस पे कंट्रोल लगा सकें। और इस तरह से अगर हम बचाते रहें और कम करते रहें तो हम भी एक अहम भूमिका निभा पाएंगे, और हम अपने आने वाले सृष्टि में अपने आने वाली पीढ़ियों को लिए कुछ वजह छोड़ पाएंगे, जिससे वो कह सके मैं फ़ख्र से इस धरती पे रह रहा हूँ। नहीं तो आज हम जिस तरह से हम गालियाँ दे रहे हैं, जिस तरह से लड़ रहे हैं, समाज में बोल रहे हैं और जिस तरह के ताने ढूंढ रहे हैं, वो सब हमारे आने वाले जनरेशन्स भी ऐसे ही ढूंढेंगे और ऐसे ही गालियाँ देंगे और ऐसे ही बोलते रहेंगे, और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे उससे अहम जानकारी मिले। आपने बहुत चीज़ें शेयर करते होंगे, जो भी लोग वीडियोस को देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं इस मैसेज को, और इस मुहिम का एक हिस्सा बने, जिससे पॉपुलेशंस को कंट्रोल किया जा सके और हम अच्छे एक भारत का ही नहीं अपने अच्छे विश्व का निर्माण कर सकते हैं, और इस बदलाव में हम हिस्सा बन सके, और इस क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, हम ऐसे इस वीडियोज़ लाते रहेंगे, आपके साथ पहुंचाते रहेंगे, और भी कई मुद्दे पर हम वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए, आपको प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।